हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, इतिहास से लगभग सभी में 30 से 40% प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपका इतिहास के इन 3 भागों पर अच्छी पकड़ बनी रहेगी तो आपके पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आज हम पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो या ग्रोशियन, मोस्टेरियन, अस्चुलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट, भूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह महदहा से प्राप्त हुआ है। मध्यकालीन पाषाण युग स्थल मदहा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो कि यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है? तोबा ज्वालामुखी तो ये सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया है। नेक्स्ट दोस्तों, महापाषाण संस्कृत संबंध है? तो यह लोहा से संबंध है। इसका संबंध लोहा से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो यह मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर होते थे। नेक्स्ट, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो यह किस संस्कृति से? मध्य पाषाण काल। बागोर या भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था? तो यह आखेट था। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों पर निर्भर थे। नेक्स्ट है, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है? तो यह जोरवे संस्कृति से, ये जोरवे संस्कृति का स्थल है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। नेक्स्ट है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसी पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यह बुर्ज होम से मिले हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास यानी गड्ढों वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज
1935 ईस्वी में टेरायोन पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह सगन कल्लू से संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? यह लेखैया से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपराओं संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्गीय गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी कहा गया है। 1951 में यह प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो यह किस विधि का उपकरण था? यह बाइफेशियल विधि का उपकरण था। हस्तकुठार उपकरण द्विधारी शिल्प उपकरण था। यह भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्तकुठार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की जोरबे संस्कृत निम्नलिखित में राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो यह कहाँ से नामित की गई है? यह महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृत यानी जोरबे संस्कृत निवासा दायमाबाद काठे आदि पुरा स्थलों के घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जैसा कि अब भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह HD संकालिया ने किया था। यह स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, प्राक इतिहास की प्राप्तियाँ कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, देख लेते हैं। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यह होमोसैपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण
भीमबेटका से होमोसेपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, निवासा से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? निवासा से रोमन अरेटाइम शैली के बर्तन तथा पटसन का साक्ष्य। अतरंजी खेड़ा से देख लेते हैं, लोहे की भट्ठियाँ व सर्वाधिक लोहे के औजार यहीं से प्राप्त हुए हैं, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट, इनाम गांव से क्या मिला है? इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण। और मेहरगढ़ से देख लेते हैं क्या? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है तथा नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती भी यहाँ से मिली है। कोल्डिहवा के तो सभी जानते हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्कली हल से क्या प्राप्त हुआ है? भस्म, टीले एवं निवास स्थान के साक्ष्य। दैमाबाद से देख लेते हैं, जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल यही है दैमाबाद। गिलुंद, प्रस्थल फलक उद्योग। कायथा एवं मेरन से भारत में ताम्रपाषाण संस्कृत की सबसे प्राचीन बस्तियां यहाँ से मिली गई हैं। नेक्स्ट, गुनगेरिया से भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है यहाँ से। लंघनाज, मध्य पाषाण संस्कृत जिसे माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य लंघनाज से। नेक्स्ट, चिरांद, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हड्डी के उपकरण, चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। और बुर्ज होम, यहाँ से गर्त आवास, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, बागोर एवं आदमगढ़, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आदम मतलब ऐसे याद कर लीजिए, आदम और पशु, ये याद हो जाएगा। और पल्वरम, यहाँ से हैंड एक्स यानी हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य मिला है पल्वरम से। नेक्स्ट, सराय नाहर राय व महदहा से मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला है, मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष। और सराय नाहर राय से क्या प्राप्त हुआ है? यह मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य, जो पहले युद्ध करते थे वहाँ यहाँ से मिला है। कि ऐसा पता चलता है कि सराय नाहर राय से जो आक्रमण युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि पहले भी लोग आक्रमण या एक दूसरे से मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे। नेक्स्ट है माहुर झारी इस्पात का साक्ष्य मिला है, माहुर झारी से याद कर लीजिए, इस्पात का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।